नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी जो भी आपने सोचा है उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई अब तो शुरू हो जाइए, क्योंकि अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपके लिए एसएससी ने जीडी की जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2024 के लिए। तो अब तो आपको जरूरत यह है कि आप अच्छे से जो भी कर रहे थे या जैसे चल रही थी उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। और आपकी पढ़ाई में कंटिन्यू करने के लिए हम अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देंगे। तो इसी चीज को आगे बढ़ते हुए इस नोटिफिकेशन को मैं आपके लिए लेके आया हूँ, डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि भाई हमें भी लगे कि हाँ जुड़े हैं हम, आप हमारे साथ में भी लोग जुड़े हैं। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे, अभी हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। अब ये जो रिलीज किया है इसमें लिखा तो एसएससी जीडी 2024 गया है, लेकिन ये 2023 की वैकेंसीज हैं, क्योंकि 22 में आई थी लास्ट, 22 के बाद में वैकेंसी नहीं आई। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम भाई साहब डिस्कस करेंगे इसमें उम्र, यानी कि एज कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और बाकी जो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है हम उनके बारे में बात करेंगे कि भाई उनमें कैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला हमारा देखिए, यहाँ हम बात करते हैं किसके बारे में। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, पेन चेंज करेंगे, अपना रेड कलर का पेन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पेन ले लिया अभी, हाँ। चलिए भाई साहब, अब ये चीज अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर आप भरते हो तो सबसे पहले आपको जो याद रखने वाली चीज है कि पहले तो फॉर्म भरा जाना चाहिए आपका। सबसे पहले तो यही सिक्योर करोगे ना कि फॉर्म भरा जाए आपका। तो नोटिफिकेशन आया था आपका 24 नवंबर को, ठीक है, याद रखना इस चीज को, 24 नवंबर को आया था। अगर मैं यही बात करूं, लास्ट डेट है इसकी 31 दिसंबर 2023। अब ये बात भी याद रखना कि 31 तारीख का बिल्कुल भी वेट मत करना। कुछ लोग होते हैं कि भाई साहब हम तो लास्ट टाइम पे करेंगे, लास्ट टाइम के चक्कर में कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए फॉर्म जितनी जल्दी हो सके, मैं तो कहूंगा कि कम से कम दिसंबर से पहले ही फॉर्म भर दो। आपको कर दें क्या है, आधे घंटे बैठना है, अगर नहीं तो साइबर कैफे पे जाना है तो वहां जाके भरवा लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी। क्योंकि इसमें आपका ये भी तो लफड़ा रहता है ना कि अगर आप पहले फॉर्म भरोगे तो आपको 3 एग्जाम सेंटर चूज करने होते हैं। उसमें से जो पहले पड़ता है, जो पहले फिल करेगा उसको पहली प्रेफरेंस पे सेंटर मिल जाएगा, नहीं तो वो कहीं का कहीं फेंक देते हैं। बात करें करेक्शन डेट की, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है फॉर्म में तो एसएससी आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो, जो कि 4 से लेकर 6 जनवरी 2 दिन का टाइम होगा आपके पास में। अगर बात करूं एग्जाम की तो 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च एग्जाम की डेट दी गई है, जो कि टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती है और पॉसिबिलिटी ये है कि ये चेंज होगी भी, ठीक है। ये याद रखना, बेसिक बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहां हम बात करेंगे किसके बारे में, भाई साहब एज क्राइटेरिया के बारे में। तो जनरल को वालों के लिए 18 से 23 साल होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 26, और एसटी के लिए आपका एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल होना चाहिए। सिंपल है, जिस कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी के हिसाब से अपना डेटा आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। तो देखिए अब बात कर लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज के बारे में। भाई साहब क्या डेटा रहा है, क्या कैसे, कुछ लोगों का कहना है कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में तो इस साल आधी वैकेंसीज आई हैं, तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ घटेगी या क्या होगा। तो देखिए डेटा के आपको समझाता हूँ। 2018 में आई थी 60,210 वैकेंसीज। फॉर्म कितने भरे गए थे, 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, और 30 लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम में अटेंड किया था, उन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है। अब 2021 में आई थी 25,000 वैकेंसी, फॉर्म भरे गए 71 लाख। क्यों? क्योंकि भाई साहब 18 के बाद में आ गया था 19 में कोविड, 3 साल वैकेंसी आ नहीं पाई, 3 साल में आई, और भाई साहब कितने लोग बैठ गए थे भाई साहब, जो एलिजिबल थे वो दे ही नहीं पाए। तो इसीलिए आप देख सकते हो 71 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और कितने बच्चों ने पेपर दिया, 45,28,000 से ज्यादा बच्चों ने क्या एग्जाम दिया था। और इस बार क्या हुआ था भाई साहब, याद रखिएगा, 100 नंबर का पेपर होता था, 100 में से भाई साहब 80 नंबर क्रॉस कर गई कट ऑफ, 80 पहुंच गई, ये भी याद रखना। 80 नंबर कट ऑफ चली गई थी, ये भी याद रखना। अब 22 में आई 50,000 वैकेंसीज, कितनी 50,000 वैकेंसीज आई। अब इसमें 54 लाख फॉर्म भरे गए, 32 लाख लोगों ने अटेंड करा एग्जाम को, ये भी बेसिक है, बिल्कुल याद रखना। अगर मैं यहां से आपसे बात करूं तो देखिए इसमें भी इनिशियली 24,000 वैकेंसीज आई थी, कितनी 24,000 वैकेंसीज आई थी। 3 बार वैकेंसीज को बढ़ाया गया था, तब जाके वैकेंसीज कितनी हुई थी, 50,000। इस बार 2024 में कितनी वैकेंसीज आई हैं आपकी, 2024 में आपकी आई हैं 26,146 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझे 26,000 वैकेंसीज आई हैं आपके लिए, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब कट ऑफ की बात करें तो देखिए भाई साहब, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, अब 160 नंबर का पेपर हो चुका है।
जिन लोगों को जैसे कि लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उन्हें एसएसएफ चाहिए वगैरह चाहिए, तो कट ऑफ ये मान के चलो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो उसके अकॉर्डिंग आप 10-5 ऊपर नंबर करके देख लेना। जनरल कैटेगरी में आते हो तो 160 में से मिनिमम आपके मतलब ये मान लो 140 का टारगेट लेके चलो। और अगर आपको एसएसएफ जैसी सर्विस चाहिए तो कम से कम 145 प्लस 145 150 के बीच में लाओगे तो आपको मिल जाएगा आराम से। ये बेसिक फंडा याद रखिएगा वैकेंसी का। यहीं अगर मैं वैकेंसी को आपको डिटेल में बताऊं तो देखिए आप डिटेल में यहाँ देख सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया कितना 26,146 तो वैकेंसीज है टोटल। यहाँ आपका टोटल बाइफरकेशन दिया हुआ है कि मेल के लिए कितनी वैकेंसीज है, फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज है। और यहीं आपसे डिटेल में बताऊं सबसे ज्यादा सीआईएसएफ के अंदर वैकेंसीज हैं कितनी है, 11,025 मेल फीमेल दोनों को मिला के। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के अंदर मेल की टोटल है 5,211 और फीमेल की है 963। याद रखना बिल्कुल। ऐसे ही आप सीआरपीएफ का देख सकते हो टोटल वैकेंसीज की अगर मैं आपसे बात करूं कितना है 3300। यहीं अगर एसएसबी की बात करें ठीक है तो इसको भी याद रखना सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं 635 है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसकी कितनी है 3100 से ज्यादा वैकेंसीज हैं याद रखना। असम राइफल आप देख सकते हो कितना 1490। यहीं एसएसएफ की बात करें यानी कि ये क्या होता है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, ये सबसे पहले याद रखना इसमें कितनी 296 वैकेंसी है, सबसे कम है और सबसे ज्यादा लोग यही चाहते हैं। अब इसकी बात करूं तो बाकी की जितनी वैकेंसीज हैं उनकी क्या स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। हर स्टेट जैसे आप यूपी से आते हो, जैसे मान लो यूपी हो गया आपका, एक आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया आपका, ठीक है, एमपी हो गया। इन सब की क्या भाई साहब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है कंपेयर टू गुजरात महाराष्ट्र ये वाले एरिया हो गए। अच्छे से याद रखना इनकी क्या कट ऑफ हर स्टेट की अलग कट ऑफ लगती है। लेकिन जो एसएसएफ है आपका, ये जो एसएसएफ वाली वैकेंसी होती है ना, इसकी पूरे देश की यानी कि पूरे नेशन वाइज कट ऑफ सेम रहती है, सबकी सेम कट ऑफ रहेगी, हर स्टेट की अलग नहीं होगी। ये याद रखना बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, बिल्कुल कंटेस्ट कर लो। वैकेंसीज का आपको बाइफिकेशन समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी जनरल ओबीसी एससी एसटी यूआर कितनी है आप अच्छे से देख लेना इसको अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब भाई साहब अगर आपने पेपर निकाल लिया, अब पेपर निकला आपका, तो सबसे जरूरी फिर है आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने पड़ेगी भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। और इस टेस्ट का सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोगे तो उससे पहले आप क्या है, पहले जो आपका जो एग्जाम है पहले तो एग्जाम क्लियर करिए और दोनों चीजों में फोकस करके चलिएगा पूरा अभी से, मतलब ज्यादा वेटेज देना अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम के साथ साथ में थोड़ा बहुत फिजिकल पे जिन लोगों ने नहीं किया है पहले वो भी देके चलें। बात करें एग्जाम की तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 80 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का एक होगा, तो कितना हो गया भाई साहब टोटल 160 नंबर का पेपर हो गया। सब्जेक्ट कितने होंगे तो आपकी रीजनिंग होगी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर होंगे। जनरल नॉलेज यानी कि जीएस जी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ये सब। जनरल अवेयरनेस मतलब आपका करंट अफेयर होगा जो कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। लेकिन जो पार्ट डी है इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करनी है, मोस्टली लोग हिंदी में देते हैं। कितना 20 40 टोटल कितना हो गया 160। याद रखिएगा 160 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेगेटिव मार्किंग की बात करना 0.5। अभी नोटिफिकेशन जो आया था उस पर गड़बड़ हो गई थी, 25 लिख गया था, लेकिन ऐसा नहीं है 0.5 यानी कि आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। और आपके इस एग्जामिनेशन में यही आपका सबसे बड़ा क्या है मैं कहूंगा एक हर्डल है, इसी को पार कराने के लिए हम अपने निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आपके लिए स्टैटिक टॉपिक हो या आपके लिए सब्जेक्ट्स हो, वो आपको चयन मंत्रा पे टाइम टू टाइम डेली अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। हमारी आप ऐप ज्वाइन कर सकते हो, हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट की हो या फिर कोई आपके स्टैटिक टॉपिक या फिर आपके मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हो, वो सब मिलते रहेंगे। उसकी अपडेट आपको आने वाले टाइम में बहुत जल्दी दे दी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला हमारा है, ये देखिए जब आप पेपर निकाल लोगे तो भाई साहब आपको ध्यान देना है आपकी रनिंग पे, आपके फिजिकल स्टैंडर्ड पे, क्योंकि जो लोग पहले कर चुके हैं उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले करेंगे जो नहीं कर पाए हैं उनको दिक्कत है। तो मैं कहूंगा वो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, चाहे वीकली करें लेकिन करें। इसमें क्या करें, मेल में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है अच्छे से। फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 8.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है, ये भी याद रखना बहुत अच्छे से। अगर वो लोग जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनको क्या है 1600 मीटर मेल के लिए 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। ये बेसिक फंडा है, याद रखना बिल्कुल भूलना मत इस चीज को भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं हाइट की।
तो हाइट भी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से याद रखना कि भाई साहब मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। अब इसके अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। रिलैक्सेशन जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, मेल को 162, फीमेल को 150। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारी, वहां पे जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं उनको 157 मेल के लिए, 147 फीमेल के लिए चाहिए। जैसा जैसे आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो आप उसके अकॉर्डिंग इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। और देखिए, एक मैं कहता हूँ एक सीरियस कैंडिडेट या एक सीरियस जो स्टूडेंट है जिसको जॉब चाहिए और जो तैयारी कर रहा है, उसका सबसे पहला धर्म यह बनता है कि वो पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसको कम से कम एक बार तो पढ़े, एटलीस्ट एक बार पढ़े। आप देख सकते हो, मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, लेकिन उससे जरूरी है कि आप अपनी ड्यूटी निभाइए जिससे कोई गलती ना हो। एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए, मैं ये कहूंगा आपसे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो देखिए ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब कुछ बेसिक मुद्दों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जैसा मैंने आपको बोला कि भाई साहब कट ऑफ जाने वाली है 160 में से, आप 140 तो जनरल से हो तो लाना ही लाना, बाकी के आप SC OBC जैसे हो उसके अकॉर्डिंग कम करके देख लेना, ठीक है। अगर आप SSF में हो तो भाई साहब 145 कम से कम आपको लानी पड़ेगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, ये सिर्फ एक टेंटेटिव है, बाकी कट ऑफ तो कभी भी चेंज होगी, ये आपको अच्छे से पता होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको बताई थी 0.5 नंबर की है, बिल्कुल मत भूलना। स्टेट वाइज वैकेंसीज, अब आप कहोगे सर इसमें तो दी नहीं नोटिफिकेशन में। देखिए SSC इनको थोड़े टाइम के बाद रिलीज करता है कि किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, ये भी बिल्कुल मत भूलना। अच्छे से याद रखना किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, ये आपको मिल जाएंगी। सर्टिफिकेट्स की बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी या आप UR बोलते हो, अनरिजर्व कैटेगरी बोला जाता है, ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है एक। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डोमिसाइल चाहिए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या चाहिए आपको, एक डोमिसाइल चाहिए ओनली, सिर्फ आपको डोमिसाइल चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उस स्टेट का डोमिसाइल चाहिए। अगर आप SC SC से आते हो, आप SC या फिर ST से आते हो, सबसे पहले तो आपको डोमिसाइल चाहिएगा एक, ठीक है, डोमिसाइल चाहिए। और उससे भी जरूरी आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का बनवाएं या सेंटर का बनवाएं, तो देखिए भाई साहब, जब आप सेंटर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो अपना सर्टिफिकेट है वो भी कहाँ का बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का बनवाना होगा। और जो SSC ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट में बनवाना है। या फिर जो कोई, जैसे आप अपने स्टेट में बनवाने, जहां पे बनवाने जा रहे हो वो कहते हैं हमारे पास एक ही फॉर्मेट है, तो आप वहां के जो अथॉरिटी है आपके जो भी है उनसे आप स्टाम्प लगवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना इसको एक बार अच्छे से। अगर आप मान लीजिए EWS कैटेगरी से आते हो, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपको क्या है भाई साहब, अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा अगर नजर रखनी है या आपको सबसे ज्यादा देखना है तो EWS वाले देखना। इसकी डेट दे रखी है आपकी 1 अप्रैल 2023, ये आपकी डेट दे रखी है, इसके बाद इशू होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। और जो SSC ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मांगा उसमें ही देना, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने UPSC का एग्जाम निकाला और जिनको अपनी जो मनचाही जॉब चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि उनका EWS का सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी उनको लगी। इसीलिए तो इसलिए सर्टिफिकेट और ये, क्योंकि आप मान लीजिए आप इतनी मेहनत करके आए, आपने पेपर निकाला, आपने फिजिकल स्टैंडर्ड सारे पूरे करे, आपने रनिंग करी, लेकिन आप यहाँ रह जाओ तो वो बहुत आपको दिक्कत देगा और बहुत खलेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ये तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी बातें, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अब आप जो भी तैयारी करोगे, चयन मंत्रा आपको उसमें पूरी आपको क्या है साथ देगा, आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं आपका साथी बनेगा। आपके लिए करंट अफेयर का शो आएगा, वो हम लेके आएंगे, आपको स्टैटिक टॉपिक्स मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और हो सकता है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए बैच, अपने लिए जो SSC GD का बैच है वो भी लॉन्च करेंगे। तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए ऐसे ही नोटिफिकेशंस के और बहुत सारी जॉब्स के, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।